भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुण महावीर भगवान की जय। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचविदोषरार्धं प्रसिद्धताप्यमल मुक्तमपि प्रकृते प्रत्याजरे जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबन्धनिगडेरभिनिताप्तं ज्ञात्वा विभक्त सप्रभादिदेवं त्वां श्रीकलमकणमतनारे सुदोदग्रव्यं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं हम हम सं सं तं तं पं पं वं वं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनिभिषयामि ते स्वाहा। उद्दिक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवन् चढ़ावे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। श्री भगवान की मूल लायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान गुरुदेव विराज जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महामुनिराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्ट शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय श्रीम्भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक विशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरण फणामंडल मंडिताय मुनि आर्क श्रावक श्राप का प्रमुख चतुर्विसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अव्वहम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम
क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरिमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रिमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वेशमारीं सर्ववेतालशाग्निडाग्निभयं सर्ववेदनेयं सर्वमोहिनेयं सर्वकर्माष्टिकम् ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम श्री गोकुलानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेती करवन मठम पतन द्रोणमुख शंबाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वजमानानंदनम सर्वे दुःखम हनहन दहि दहि पच पच कुट्ट कुट्ट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम श्लोकेशु व्याधि विष्णुवैतम अभ्यम क्षेमीम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलगोधनधान्यम पद्म प्रभचंद प्रभवाश्य पूज्य मल्ले वर्धमान पुष्पदन शीतल मनुष्योवर्त नेमीनाथ पारिष्णतेभ्यो नमः। ओम नमो भैवद्वमंडामाश्रीश्य जक्कम जलंतम गच्छे ऐशम पैलम लोयडम वोयडम जवेवा विवादेवा धमड़ेवा मोहर्मे रंगेवा रिंगेवा मोहर सब्जी सत्तण महाप्रजो वधु वर्धमान रक्षण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रेक्षेण से दोषकल्मषय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वोपरकृच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामरि विघ्न विनाशनाय ओम ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्यावुषः नमः। सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य चतुर्विसंघस्य शांतिधाराकर्ता दिलीप कुमार जी, मनोज कुमार जी, कमल कुमार जैन, समस्त गंगवाल परिवार, समस्त परिवार जुमरिद्रैया कोडरमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रियसामान्यं तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र तो शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप बलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम व्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवन् चनागरे शांतिधारा प्रांते जलाद्यर्घं निपामिति स्वाहा। उदके चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर
जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि, जिनके हम शासन काल में हैं, उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये, अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। महानुभावों, सारा ये संसार, प्रपंच अनादिकाल से, ये पृथ्वी जैन शास्त्र के अनुसार काल परिवर्तन की बात करते हुए कहते हैं, ऐसा काल सुखमा सुखमा, उसके बाद सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, और दुखमा और दुखमा दुखमा, 6 काल है। 6 काल में तृतीय काल के अंत में 14वें कुलकर नाभिराजा इस देश पर राज्य करते थे, और नाभिराजा की जो पट रानी थी, पत्नी थी, वो मरुदेवी थी। ये सुख से राज्य करते हुए रहते थे और इतने बड़े प्रतापी थे, समस्त शास्त्रों में ये लिखा, उनके नाम से अजनाब वर्ष पहले इस देश को कहते थे। इस नाभिराजा और मरुदेवी के एक पुत्र उत्पन्न, जो तीर्थंकर कहलाए, उनका जन्म हुआ। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का
लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ, 6 साल के बाद पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।